दोस्तों, हमारे देश भारत के लिए आज तक ना जाने कितने वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। ऐसे वीर पुरुषों के बलिदान के कारण ही हम अपने देश में स्वतंत्रता और स्वाभिमान के साथ रह रहे हैं। यदि उन सभी वीरों ने समय समय पर अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान ना दिया होता तो आज हमारे भारत का इतिहास कुछ और होता। आज हम आपको ऐसी एक महान व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें दुनिया फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के नाम से जानते हैं। इन्होंने 4 दशकों तक सेना में सेवाएं की और अपने कार्यकाल के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध सहित 5 युद्ध लड़े। मानेकशॉ खुले विचार के व्यक्ति थे। वह लोगों के सामने खुलकर अपने विचार व्यक्त करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि सैम जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मैडम कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि संबोधन का इस्तेमाल केवल विशेष कक्षाओं के लिए ही किया जाना चाहिए। मानेकशॉ ने कहा कि उन्हें वह प्राइम मिनिस्टर ही सिर्फ कहेंगे। दोस्तों, भारतीय सेना की वीरता और पराक्रम की हम सभी सदैव प्रशंसा करते हैं। जब भी सेना कोई ऐसा काम करती है जिससे हमारे देश की ताकत का पता चलता है तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद हम ऐसे कई सैन्य अधिकारियों के बारे में नहीं जानते जिन्होंने अपनी रणनीतियों से विरोधी सेना के छक्के छुड़ा दिए। ऐसी ही शख्सियत थे सैम मानेकशॉ, जिन्होंने देश के पहले फील्ड मार्शल बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। उन्होंने एक नहीं बल्कि 5 युद्धों में भाग लिया और हर युद्ध में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही। चाहे वह द्वितीय विश्व युद्ध हो या भारत पाकिस्तान के बीच 1971 का युद्ध, जिसके कारण बांग्लादेश का निर्माण हुआ। दोस्तों, सैम मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। उनका जन्म भारत के एक जातीय और धार्मिक समुदाय पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता हॉर्मज मानेकशॉ एक डॉक्टर थे। अमृतसर के सिटी सेंटर में एक सफल क्लिनिक और फार्मेसी के मालिक थे। उनका पूरा परिवार उच्च शिक्षित और अच्छे पदों पर आसीन था। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ हॉर्मिज मानेकशॉ की 5वीं संतान और तीसरे लड़के थे और उनके कुल 6 बच्चे थे, 4 बेटे और 2 बेटियां। उनका परिवार गुजरात के वलसाड शहर से पंजाब आए थे। लेकिन अमृतसर से सैम मानेकशॉ के जन्म के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। 1903 में फील्ड मार्शल मानेकशॉ के माता पिता गुजरात छोड़कर लाहौर बस गए थे, जहां उनके पिता के दोस्त भी रहते थे जिनकी अपनी क्लिनिक थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं वहीं रहकर अपना जीवन शुरू किया जाए। इस दौरान उनका गुजरात आना जाना लगा रहता था। एक समय की बात है जब सैम मानेकशॉ का जन्म नहीं हुआ था, तब वो अपनी माँ के गर्भ में ही थे। तब वह ट्रेन से लाहौर जा रहे थे। तभी बीच में उनकी माता को दर्द होने लगा। ये वे दौर था जब ट्रेन अगर कहीं रुक भी जाती है तो काफी देर तक रुकी रहती थी। इसलिए सैम मानेकशॉ के पिता बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने स्टेशन मास्टर से सलाह मांगी, जिस पर उन्होंने कहा कि आप लोग कुछ दिनों के लिए यहीं रुकना चाहिए। जिसके बाद सैम मानेकशॉ के माता पिता पंजाब के अमृतसर में रहने लगे। कुछ दिनों के बाद उनके यहाँ बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम सैम रखा गया। अपनी युवा अवस्था में सैम बहादुर ने अपने पिता से अनुरोध किया कि उन्हें चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए लंदन भेजा जाए, क्योंकि सैम बहादुर अपने पिता की तरह डॉक्टर बनना चाहते थे। उनके पिता ने यह दावा करते हुए इनकार कर दिया कि अभी सैम आयु में बहुत छोटे हैं और हॉर्मिज पहले से ही उनके 2 बड़े भाइयों की आर्थिक सहायता कर रहे हैं जो लंदन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। फिर मानेकशॉ ने हिंदू सभा कॉलेज में दाखिल लिया और अप्रैल 1932 में पंजाब विश्वविद्यालय में अपनी अंतिम परीक्षा पूरी की और विज्ञान में तृतीय श्रेणी प्राप्त की। उन्होंने अपनी प्रारंभिक परीक्षा पंजाब में पूरी की और बाद में नैनीताल में एक विशिष्ट बोर्डिंग स्कूल शेरवुड कॉलेज में दाखिला लिया। इसके बाद वह देहरादून में भारतीय सैन्य अकेडमी में शामिल हो गए, जहाँ उन्होंने एक सैनिक बनने का अपना सपना पूरा किया। फिर सैम मानेकशॉ 1937 में एक सार्वजनिक समारोह के लिए लाहौर गए थे। वहाँ सैम की मुलाकात सीलू बोडे से हुई। 2 साल की इनकी दोस्ती 22 अप्रैल 1939 को शादी में बदल गई। उनकी शादी कई दशकों तक चली और उनके बीच जीवन भर करीबी और सहयोगी रिश्ता रहा। सैम और सीलू मानेकशॉ की 3 बेटियां हुई, सैरी, माजा और श्यामोली। उनका पारिवारिक जीवन उनके लिए महत्वपूर्ण था। भले ही उन्होंने खुद के लिए अपने सैन्य करियर और जिम्मेदारियों के प्रति समर्पित कर दिया था। कई सैनिक परिवारों की तरह सैम की सैन्य पोस्टिंग और तैनाती के कारण मानेकशॉ को लगातार अलगाववाद की चुनौतियों का सामना करना पड़ा और जिसके कारण अक्सर लंबे समय तक घर से दूर रहना होता था। उसके बाद जब सैम मानेकशॉ को इंडियन बटालियन में रखने के बजाय ब्रिटिश बटालियन में रखा गया, यह 12th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के 4th बटालियन में थे। इनकी पोस्टिंग बर्मा में हुई थी। यह वही समय था जब वर्ल्ड वार 2 अपनी चरम सीमा की तरफ बढ़ रहा था। जापान की सेना बहुत ही प्रभावी तरीके से आगे बढ़ रही थी। तभी ब्रिटिश आर्मी के योग्य अफसरों की कमी महसूस होने लगी। इसलिए इन्होंने सैम मानेकशॉ को अस्थायी कैप्टन और मेजर की पोस्ट दे दी। इस युद्ध में इन्होंने बहुत बहादुरी काम किया। क्या हुआ कि इनकी बटालियन को पगोड़ा हिल पर कब्जा करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जो काफी कठिन था। इसके बावजूद भी इन्होंने जापान के आर्मी का काफी कड़ा प्रतिकार किया और इस मिशन में इनके टीम के 50% सैनिक शहीद हो चुके थे। उसके बावजूद भी इन्होंने उस पहाड़ी पर कब्जा कर ही लिया।
तब एक मिशन गन की गोली उनके शरीर को छलनी कर देती है। तब टीम उनको मौजूद मेडिकल टीम के सदस्य शेर सिंह उन्हें एक ऑस्ट्रेलियाई सर्जन के पास लेकर जाते हैं। पहली नजर में तो सर्जन साफ साफ मना कर देते हैं कि उनको बचाने की संभावना लगभग ना के बराबर है। तभी सैम मानेकशॉ होश में आते हैं तो डॉक्टर पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो वो बड़े मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि ऐसा लगा कि किसी ने मुझे लात मार दिया। उनके सेंस ऑफ ह्यूमर से डॉक्टर प्रभावित हो जाते हैं और उसके बाद उनका ऑपरेशन करते हैं जिसमें किडनी, लीवर, फेफड़े से 7 गोलियां निकालते हैं। फिर दोस्तों 1947 में जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की, उस समय आजादी का जश्न एक तरफ था और दूसरी तरफ था विभाजन का दर्द। इसी बीच में नए नवेले देश पाकिस्तान ने भारत को एक दर्द देने की सोची। वे बहुत गुप्त रूप से कश्मीर को कब्जाना चाहता था। उस वक्त कश्मीर के राजा हरि सिंह थे। जब तक इन्हें इस बात की भनक लगी तब तक पाकिस्तान अपनी आधी चाल चल चुका था। तब महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद सैम मानेकशॉ, वीपी मेमन जैसे कई बड़े लोग एक्शन में आए। हरि सिंह वीपी मेमन के साथ दिल्ली चले आए। इसी दौरान सैम मानेकशॉ ने कश्मीर के पूरे इलाके का हवाई निरीक्षण किया, जिसके बाद यह तय हुआ कि जितना जल्दी हो सके भारतीय सेना को मैदान में उतार दिया जाए, नहीं तो पाकिस्तान सेना श्रीनगर पर कब्जा कर लेगी। इसके बाद सेना उतारी गई। उसके पहले श्रीनगर और फिर कश्मीर को अपने हाथों में लिया। उसके बाद दोस्तों 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में इनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका थी। क्या हुआ कि 8 जुलाई 1970 को इन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया था। 1971 में यह युद्ध असल ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच हुआ था। ईस्ट पाकिस्तान ऑटोनॉमी की मांग कर रहे थे, जो वेस्ट पाकिस्तान के हुक्मरानों को पसंद नहीं आ रहे थे। इसलिए उन्होंने वहां की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सेना उतार दी। इसके बाद पाकिस्तानी सेना का अत्याचार शुरू हुआ, यानी बांग्लादेश में सभी को मारे जाने लगा। सभी भागकर पश्चिम बंगाल की ओर आने लगे। स्थिति बहुत जटिल होती जा रही थी। तब भारत में यह निर्णय लिया गया कि इस युद्ध में भाग लेना होगा। उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मानेकशॉ से पूछा कि हमारी सेना युद्ध के लिए तैयार है क्या। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि हमारी सेना अभी युद्ध की स्थिति में नहीं है और इसके कुछ कारण भी बताए। इसके साथ ही उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी क्योंकि उनकी सेना तैयार नहीं थी, पर इंदिरा गांधी ने उस इस्तीफे को ठुकरा दिया और उनसे पूछा कि आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि यदि आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमारी जीत सुनिश्चित है। बस आप मुझे मेरे हिसाब से काम करने की अनुमति दे दे। इंदिरा गांधी उनकी बात मान गए और फिर जब उन्होंने इंदिरा गांधी से कुछ दिनों बाद कहा कि अब आर्मी युद्ध में उतरने के लिए तैयार है, उसके बाद जो वह इतिहास में दर्ज है। 15 दिनों के भीतर 93,000 पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया। उसके बाद वॉर खत्म होने के बाद इंदिरा गांधी ने यह तय किया कि इन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया जाए, लेकिन एयरफोर्स और नेवी को यह मंजूर नहीं था, जिसके बाद ये नहीं हो सका। इनकी रिटायरमेंट जून 1972 में थी, जिसे 6 महीने बढ़ा दिया गया और इन्हें फील्ड मार्शल की रैंक में प्रमोट कर दिया गया। इसी के साथ सैम मानेकशॉ देश के पहले फील्ड मार्शल बने। उसके बाद सैम मानेकशॉ को ढेरों सारे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, आप ये लिस्ट देख सकते हैं। उसके बाद अंत में माँ भारती का यह वीर सपूत 27 जून 2008 को पंचतत्व में विलीन हो गए। उस वक्त इनकी उम्र थी 94 वर्ष, जो निमोनिया से ग्रसित, जिसके चलते तमिलनाडु के वेलिंगटन हॉस्पिटल में उनका निधन हुआ। वैसे तो सेना का हर जवान साहसी और पराक्रमी होता है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने देश को आकार देने में इतना बड़ा योगदान दिया हो। ऐसे वीर सपूत कभी हमारे बीच से नहीं जाते। वे हमारी यादों में, जज्बातों में और इस देश के हर उस नागरिक की सांस में बस जाते हैं। दोस्तों फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के जीवन पर बेस्ड बायोपिक भी बनने जा रही है। सैम मानेकशॉ के किरदार में विकी कौशल होंगे। इस बायोपिक का टीजर भी आउट हो गया है। इस बायोपिक के टाइटल की घोषणा भी हो गई है, जिसका नाम है द मैन, द लेजेंड, द ब्रेव हार्ट, हमारे देश का सैम बहादुर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।